बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी कुशल युवा कार्यक्रम पर अब सवाल उठने लगे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार युवा सड़क पर उतरकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जिस प्रोजेक्ट के जरिए उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने का सपना दिखाया गया था, वही अब ठप पड़ गया है। न एडमिशन हो रहा है और न ही रिन्यूअल की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये योजना मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम का अहम हिस्सा थी, लेकिन इससे जुड़े छात्र और प्रशिक्षु खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता पंकज कुमार की ये रिपोर्ट। अभी हम पटना के गांधी मैदान ज्ञान भवन के पास है। यहाँ लगाया गया है स्वास्थ्य एवं समृद्ध क्षेत्र में रोजगार मेला 2026 युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा और अभी जो है हमारे पीछे और अगल बगल में जितने भी खड़े हैं वो बिहार के शिक्षित बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं। आप दीदी अंदर गई थी इंटरव्यू देने, दे करके आई, क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है? क्या आपने जो पढ़ाई की थी उसका रोजगार यहाँ मिला? आपने जो पढ़ाई की थी सरकारी जॉब के लिए ही पढ़ाई की होंगी, लेकिन आज जो यहाँ व्यवस्था है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे अंदर व्यवस्था मतलब सही दिया है, बट जो ये रोजगार का सिस्टम जो दिए हैं ना कि वही वाला भूल भुलैया वाला काम कर दिया है सरकार कि छत छीन लेंगे और कंबल बांटते चलेंगे सहानुभूति के लिए। हम लोग का बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली नहीं, 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी सरकार चुनाव से पहले। बीपीएससी का एग्जाम रद्द करवा दिए, एईडीओ वाला एग्जाम रद्द करवा दिए, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। ये सब चीज कर्मकांड करने के बाद इसको झांकने के लिए कौशल विकास योजना के तहत रोजगार बांट रहे हैं। मतलब छत छीन लेना है और कंबल बांट के सहानुभूति बटोर लेना है कि हम तो इतना बेरोजगार युवा को रोजगार दिए हैं, ये सब अपना वोट बैलेंस बना लेंगे। इतना बेरोजगार यहाँ से जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा ना वो सब पर्ची दिखाएंगे, झूठ मूठ अपन भाषण देंगे कि रोजगार दे रहे हैं। इतना बच्चे, ये सरकार के मुंह पे ना थप्पड़ है कि आपके स्टेट में इतना बच्चा बेरोजगार है, बेरोजगारी का ये आलम है। सरकार के मुंह पे थप्पड़ है, तमाचा है। आपको अगर वाकई में बिहार के बच्चों का और युवाओं का भविष्य का चिंता रहता ना तो आप बहाली निकाल दीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली 2 साल से आप टाल बेटार कर रहे हैं। उसके बाद सारा एग्ज़ाम कैंसिल करवा दे रहे हैं। एईडीओ का एग्ज़ाम लेकर कैंसिल करवा दिए। उसका पेपर देने में कितना कठिनाई होता है बच्चों को, ये आप समझते हैं कि कितना कठिनाई होता है? ये सब राजनीति अब स्टूडेंट के साथ मत कम से कम खेलिए। युवा ना देश का मजबूती बनाने में ना देश को कहा जाता है कि इस बार जो सरकार बनाया महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। महिलाएं और युवाओं दोनों के दोनों मिल के बनाए हैं। और आप युवा को ही इतना परेशान कीजिएगा तो भविष्य में बुजुर्ग समाप्त हो रहे हैं। और हम ही लोग अब सशक्त भारत। देखिए इनका कहना है भविष्य में बुजुर्ग समाप्त हो रहे हैं, युवा ही रहेंगे। आप भी आए थे यहाँ पे रोजगार के लिए? हाँ आए थे, अभी रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं हुआ था। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब क्या, अभी मेरा दोस्त गया है अंदर, उसके इंतजार में है। तो ये प्राइवेट नौकरी के लिए आप लोग यहाँ पे रोजगार के लिए आए? जी। क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है? उम्मीद तो कुछ भी नहीं है। आप हाँ हमारे साथ बोला जा रहा है कि प्राइवेट मतलब सरकारी जॉब मिलेगी आपको। ये तो पूरी प्राइवेट मतलब कंपनी से आई हुई है। वो भी बोला गया है कि हम लोग को बिहार में मिलेगा, बस ये बिहार आउट ऑफ बिहार जॉब दे रहा है। आउट ऑफ बिहार पलायन की बात कहा गया था, चुनाव के टाइम में पलायन रोकेंगे। जी रोजगारी दूर करेंगे। तो ये रोजगारी दूर नहीं हो रहा है यहाँ। इस सब बताइए, हम जितने भी हमारे युवा आए हुए हैं सब आउट ऑफ बिहार जा रहा है। बिहार में कोई जॉब ही नहीं है दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जितने भी पीएससी है सब में सीटें खाली है, लेकिन वहाँ पे कोई बहाली नहीं है। ऐसे मेला लगाकर कुंभ के मेला के जैसे आओ नहाओ और जाओ, वही कुंभ मेला लगाए हुए और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है। कुंभ मेला से आप लोग संतुष्टि नहीं किसी को। देखिए जितना भी बच्चा है किसी को बोला गया है कि हाँ आपको जॉब यहाँ पे कंफर्म हुआ, किसी को बोला। आप भी आए हैं रोजगार के लिए? जी सर, मेरी पत्नी आई है एनएम में है। अच्छा। जो एनएम का 2018 में वैकेंसी निकला था, जिसमें वो अप्लाई की थी। 18 कैंडिडेट से उसके नंबर के आधार पर उसको बहाली करना था और न नंबर के आधार पर हुआ। उसका हाई कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। अभी तक आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसका है, कोई डिसीजन नहीं हुआ। सरकार सारा वैकेंसी को पेज पे फंसा करके रखे हुए हैं। तो यहाँ तो व्यवस्था है पत्नी को विदेश भेजने का व्यवस्था? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी है, गरीबता है, इसलिए यहाँ लोग आना पड़ रहा है, आ रहा है।
लेकिन सरकार पेज फंसा कर जितना वैकेंसी निकाले सबको पेज फंसा करके रख दिए हुए हैं। यहाँ क्या अभी रोजगार मिल रहा है? अभी 5000 एनएम का बहाली हुआ, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, नंबर भी हुआ, डीबी भी हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन उसका नंबराइजेशन करके क्या नंबर घटा यहाँ दिया जो गया है। रोजगार मिल रहा है उससे संतुष्ट है कि नहीं? कोई संतुष्ट नहीं है। क्यों? यहाँ तो बोला जा रहा है कि विदेशों में रोजगार के लिए वो तो विदेशों में 15,000 रुपया, विदेश में 20,000 रुपया कमाने के लिए। क्या बता रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि 20,000 रुपया सैलरी है, 20,000 रुपया सैलरी है, उसके बाद उसको किराया लेना है, खाना पीना, इस चीज़ कहाँ से कर पाएगा 20,000 रुपये में? तो कहा जाए तो कुल मिलाकर क्या व्यवस्था है? तब तो आप सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है। जो भी सम्राट नीतीश कुमार थे, जो भी नीतीश कुमार का चेहरा दिखा के वोट लिया गया, इसी कारण नीतीश कुमार का सरकार बनाया गया। जो जानता है वो बिल्कुल जानता कि सम्राट चौधरी को बनाया जाता तो वोट इतना आने वाला सीट नहीं था। तो रोजगार आप नहीं दीजिएगा? हम रोजगार देंगे, सरकार रोजगार देगी। सरकार रोजगार दे रही है, यहाँ के रोजगार नहीं, ये रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं है, ये रोजगार है ही नहीं है। ये मेला में खाली भीड़ जुटा बस वही आइए नेहा के कुंभ मेला में जाइए। देखिए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनका कहना है कि ये कुंभ का मेला लगा है, रोजगार का मेला नहीं। सारे बेरोजगार हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। आप लोग भी आए थे यहाँ पे रोजगार मेला में? क्या क्वालिफिकेशन था आपका? मेरा 12th क्वालिफिकेशन हुआ, तो वही मतलब बिहार में रोजगार नहीं है। बोल रहे गुजरात जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, ऐसे संतुष्ट नहीं। सरकार तो पलायन रोकने की बात कर रही है। कहाँ पलायन रुका है बताइए? सब पूरा बोरिया बिस्तर लेके ऐसे करके कैसे जाते ट्रेन में? देखते हैं पूरा भीड़, बूढ़े की तरह ऐसे चलेगा बताइए? सम्राट चौधरी बोले 1 करोड़ युवाओं का रोजगार मिलेगा, कहाँ रोजगार मिला है अभी तक? चलिए कुछ लोग और हैं हमारे साथ। दीदी एक मिनट, आप लोग अंदर इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं? जी तो अंदर जो आपने इंटरव्यू दिया, क्या लगा यहाँ का जो व्यवस्था है? क्या आपने पढ़ाई, क्या क्या चीज़ पढ़ाई किया आपने? एनएम किया। एनएम करके आपने ये सोचा होगा कि बिहार सरकार की नौकरी मिलेगी? पहले तो सोचे थे कि नौकरी मिलेगी, कोई जगह नहीं है यहाँ। बिहार सरकार के पास एएनएम के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब किनारे कर लीजिए, आप इधर आइए, आइए किनारे आइए। आप बताइए, बता रहे तो बताइए। तो देखिए रोजगार मेला लगा है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जो अंदर से निकल रहे हैं उन लोगों से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ का जो व्यवस्था है। दीदी आपने भी यहाँ पे रोजगार मेला में आया था, अप्लाई किया था? नहीं। तो आप किसी के साथ आए हैं? साथ आए हैं। यहाँ क्या लग रहा है जो व्यवस्था है? गया है, अभी बच्चा अंदर गया है, मेरा बच्चा गया है अंदर। अच्छा, अभी फाइनल नहीं हुआ है? बोला है अंदर से कि इंटरव्यू के लिए बैठे हैं। अच्छा। तो इंटरव्यू क्या होगा? वो सरकारी नौकरी है, ऐसे ही इंटरव्यू लेगा लोग। हम बोले कि चले आओ। अंदर से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, इससे क्या संतुष्टि है? जब प्राइवेट जॉब है वो भी क्या है? सरकार का जुमला है। सरकार ने तो इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखा है, आपको रोजगार देने के लिए रोजगार दे रहा है। ये 15,000 रुपये में आपको कहाँ जयपुर है तो ये बिहार से और पेट चल जाएगा 15,000 में, 10,000, 12,000 में। देखिए 10,000 और 15,000 की रोजगार की बात कही जा रही है। दीदी आप रुकिए, अब जा कहाँ रही है बताइए कुछ। अच्छा, आप लोग भी आए थे रोजगार के लिए? सर आप भी आए थे रोजगार मेला में? नहीं। चलिए, तो ये लोग जो रोजगार के लिए आए थे, यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा रोजगार मेला लगाया गया था, लेकिन जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं रोजगार अंदर से इंटरव्यू दे करके, वो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जब पढ़ाई किया था कि हमें बिहार सरकार की नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका जो व्यवस्था है उससे देख करके सोच रहे हैं कि हमें प्राइवेट नौकरी दी जा रही है, 10,000, 15,000 की नौकरी दी जा रही है, और वो भी बिहार से बाहर दी जा रही है। इस वजह से वो लोग सब बाहर निकलते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार ने जो 1 करोड़ रोजगार की बात कही थी, रोजगार कब इन लोगों को मिलती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें DB लाइव।